इंडिया और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ अपने म्यूज़िकल चेयर्स का तो नाम सुना होगा। तो ये लोग म्यूज़िकल गोदी खेल रहे हैं कि कौन किसकी गोदी में बैठेगा। बेसिकली ये है ऐसे कि इन्होंने एक टीम बना ली है, क्योंकि एक को कोई पूछ नहीं रहा, दूसरे को कोई मानता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ है, यूपी का सीएम है वो। उसने जो है ना अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला था कि मैं हिंदुस्तान को जो है ना अफ़गानिस्तान या तालिबान की तरह बनने नहीं दूंगा। आज वो इंसान जो है ना उन लोगों को वेलकम भी कर रहा है, वो तालिबान आ भी रहे हैं। कि आपने देखा किस तरह से देवबंद के मदरसों में तालिबान का इस्तकबाल कर रहे थे। ये तो एक इंतहा का डबल स्टैंडर्ड है। इंडिया का मीडिया उठा के देख ले तो ये लोग तालिबान के लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ रहे हैं। अब आप जो है ना इतने ये तलवे चाट रहे हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इंडिया में, और उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहाँ पे एक भी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं होगी। और यू नो व्हाट, उन्होंने ये चीज़ मान ली। मतलब वो मुल्क जो अपने आप को लिबरल कहता है, अपने आप को बहुत आज़ाद ख्याल करता है। तो दुरुशिवार आज मैं इंडिया से सवाल करती हूँ कि अब कहाँ है वो बरक़ादत कि आपसे तालिबान ने आपके राइट्स छीन लिए हैं और आप बोलती थी कि पाकिस्तान में फ़ीमेल्स को उनके राइट्स नहीं मिलते। तो बरक़ादत आपको भी नहीं बैठने दिया था, आपको भी कोई सवाल नहीं करने दिया था। अब आपकी जर्नलिज़्म कहाँ गई है? हमारा आपने जो ये सवाल किया है, ये मैं कहूँगी एक तरह से आपने थप्पड़ मारा है कि बरक़ादत के मुँह पे। जब मोदी की गवर्नमेंट आई तब से ये औरत जो है ना पागल हो गई। तो ये 2014 के बाद, मोदी के गवर्नमेंट के बाद, ये उस गोदी मीडिया की जो है ना चेयरपर्सन बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट अमारा तरीन। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आजकल ये चल रहा है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ अपने म्यूज़िकल चेयर्स का तो नाम सुना होगा। तो ये लोग म्यूज़िकल गोदी खेल रहे हैं कि कौन किसकी गोदी में बैठेगा। इसके बारे में हम दुरुशिवार के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरुशिवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुरुशिवार, कौन किसकी गोद में बैठा है फ़िलहाल? जी बिल्कुल, हमारा आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये लोग जो है ना म्यूज़िकल गोदी खेल रहे हैं। बेसिकली ये है ऐसे कि इन्होंने एक टीम बना ली है, क्योंकि एक को कोई पूछ नहीं रहा, दूसरे को कोई मानता नहीं है। तो इन्होंने जो है ना एक टीम बना ली है अपनी आपस में कि हम दोनों को वैसे कोई पूछ नहीं रहा, तो इससे अच्छा हम दोनों टीम अप करके हम जो है ना आपस में जो करना है हम कर लेते हैं। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी इसमें ऐड करूँगी कि योगी आदित्यनाथ है, यूपी का सीएम है वो। उसने जो है ना अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला था कि मैं हिंदुस्तान को जो है ना अफ़गानिस्तान या तालिबान की तरह बनने नहीं दूंगा। आज वो इंसान जो है ना उन लोगों को वेलकम भी कर रहा है, वो तालिबान आ भी रहे हैं, अपना अब्बू भी बनाया हुआ है। तो वो टाइम दूर नहीं है कि वो जो है ना इनकी पूजा भी करना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी बात दुरुशिवार कि आपने देखा किस तरह से देवबंद के मदरसों में तालिबान का इस्तकबाल कर रहे थे, उनको कैसे वेलकम कर रहे थे। ये तो एक इंतहा का डबल स्टैंडर्ड है। हमारा आप डबल स्टैंडर्ड्स की बात करती है। अगर आप इंडिया का मीडिया उठा के देख ले तो ये लोग अफ़गानिस्तान के हमेशा से ख़िलाफ़ रहे हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तालिबान के, ये लोग बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ रहे हैं और हमेशा से इनके ख़िलाफ़ बोलते आए हैं। लेकिन अब आप जो है ना इतने ये तलवे चाट रहे हैं अफ़गानिस्तान के, इतने ये इंडिया पैरों में गिर चुके हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इंडिया में, और उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहाँ पे एक भी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं होगी। और यू नो व्हाट, उन्होंने ये चीज़ मान ली। मतलब वो मुल्क जो अपने आप को लिबरल कहता है, अपने आप को बहुत आज़ाद ख्याल करता है और पता नहीं कौन कौन सी झूठ की तारीफ़ों के पुल बांधता है, ये वो मुल्क। और आज ये इतना गिर चुका है कि ये अफ़गानिस्तान की इस बात को मान रहा है कि वहाँ पे कोई फ़ीमेल जर्नलिस्ट ना हो, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है वहाँ पे फ़ीमेल जर्नलिस्ट नहीं होंगी। तो दुरुशिवार आज मैं इंडिया से सवाल करती हूँ कि अब कहाँ है वो बरक़ादत कि आपसे तालिबान ने आपके राइट्स छीन लिए हैं और आप बोलती थी कि पाकिस्तान में फ़ीमेल्स को उनके राइट्स नहीं मिलते, उनके कोई हक़ नहीं मिलते, हकूक़ नहीं है वुमेन के कोई यहाँ पे। तो बरक़ादत आपको भी नहीं बैठने दिया था, आपको भी कोई सवाल नहीं करने दिया था। अब आपकी जर्नलिज़्म कहाँ गई है? हमारा आपने जो ये सवाल किया है, ये मैं कहूँगी एक तरह से आपने थप्पड़ मारा है कि बरक़ादत के मुँह पे। क्योंकि देखा जाए तो 2014 से पहले जो थी ये एक सही जर्नलिस्ट थी, इसको आप कह सकते थे कि एक अच्छी औरत थी और सही अपने जर्नलिज़म पे लगी हुई थी। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी की गवर्नमेंट आई
तब से ये औरत जो है ना पागल हो गई। एक तरह से बोला जाए, एक नाम बहुत मशहूर है गोदी मीडिया के, अब तो पूरा दुनिया ही जानता है कि गोदी मीडिया इंडिया को क्यों कहा जाता है या क्या रीज़न है उसके पीछे। तो ये 2014 के बाद, मोदी के गवर्नमेंट के बाद, ये उस गोदी मीडिया की जो है ना चेयरपर्सन बन गई थी। हमारा दो लोग जो है ना इंडिया में मेरे ख्याल से एक सही जर्नलिज्म कर रहे हैं और वो सही फैक्ट्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, वो है एक करण थापड़ और एक रवीश कुमार। लेकिन बेचारे सही फैक्ट्स पे काम जब कर रहे हैं, एक न्यूट्रल काम कर रहे हैं, उन बेचारों पे जो है ना सारे केसेस लगे हुए हैं। आज वो सारे पेशियां भुगत रहे हैं। कुछ पे आरएसएस ने जो है ना केस किया हुआ है, कुछ पे जो है ना गोदी मीडिया ने केस किया हुआ है। तो वहाँ पे जब आप फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो आपकी ये हालत होती है, इवन तो उनको चैनल से भी निकाल दिया है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको निकाल दिया जाता है। तो फिर ये जैसे बरखा दत्त जैसे लोग होते हैं जो मोदी के चमचे बने होते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बने होते हैं, तो फिर वहाँ पे ऐसे ही लोग जो है ना बैठे जाते हैं जो कि बस खाली गोदी मीडिया के हवाले से वो सही बात करे, मोदी की तारीफ़ें करे और बस झूठ के ऊपर जो है ना मबनी हो वो। दुरुशवा, आपने बात की रवीश कुमार की, जो एक टाइम पे इंडिया के NDTV का पिलर हुआ करता था और फिर ये चैनल ख़रीदा अडानी ने। और अडानी और मोदी के किस्से तो सबको पता है, उनकी मोहब्बत के बहुत किस्से और उनकी जो कनेक्शन और केमिस्ट्री है वो तो सबको पता है। तो अब जो है ना ND जो TV है इंडिया की, उस पर एक सिंसेर बंदा नहीं नज़र आता, और जो सिंसेर था रवीश कुमार, उसको तो निकाल ही दिया। बिल्कुल, हमारा आपने सही कहा। और ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि रवीश कुमार ने इन सब के बाद अपना जो है ना एक यूट्यूब चैनल खोला, और मैं आपको बताऊं कि उसमें जो है ना 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं उसमें, क्योंकि कुछ जो अक्लमंद इंडियंस हैं या जैसे मैं कहूँ जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सच में जो है ना इंडिया में क्या हो रहा है, क्या हालात जा रहे हैं, तो वो लोग जो है ना फिर इन चैनल्स को देखते हैं, क्योंकि ये एक वाहिद चैनल है जहाँ पे सही चीज़ें बताई है, किसी चीज़ को जो है ना एग्जैजुरेट नहीं किया गया, कोई भी चीज़ जो है ना गोदी मीडिया से रिलेटेड नहीं है। देखा जाए तो अब जो ये गोदी मीडिया है इसको जो है ना BJP चला रहा है। दुरुशवार, साफ सी बात तो ये है कि इस मुल्क ने ड्रामे तो शुरू किए हुए। अगर आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि इन्होंने ट्रॉफ़ी वाला मामला जो है ना फिर से उठा लिया है, लेकिन पाकिस्तान की इस बात पर तारीफ़ बनती है कि उन्होंने बोला है अपने कैप्टन को भिजवाओ, हम ट्रॉफ़ी दे देंगे, हम खुद ट्रॉफ़ी भिजवाएंगे नहीं। और तारीफ़ इस बात की बनती है कि साफ सी बात है, इंडिया का क्रिकेट पे होल्ड है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान आंखें दिखाता रहेगा। हमारा आपकी बात तो मैं मानती हूँ कि इंडियंस का जो है ना क्रिकेट पे काफ़ी होल्ड है, लेकिन होल्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स को जो है ना डिसरिस्पेक्ट करें। ये एक डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात है। इसके अलावा जो आपने वो बात कही कि अब जो है ना जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका जो है ना सर ऊंचा हो चुका है और वो लोगों को आंखें दिखाते हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आया है पाकिस्तानियों के पास बुनियाने मरसूस के बाद। जो जंग हुई थी उसके बाद से, जब माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, जब जहाँ पे जंग थी उस मैदान पे इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद जो है ना पाकिस्तानी हो या कोई भी मुल्क उठा के आप देख लें, उनको एक चीज़ पता चल गई है कि इंडिया वाले बहुत ही खोखले लोग हैं। वो लोग जो भी बोलते हैं वो बस खाली वो फर्स्ट लेयर है जो वो बातें कर रहे होते हैं, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है उनके। ना ही वो अच्छे लोग हैं, ना ही उनके पास कोई ताकत है, ना ही उनके पास कुछ करने के या कुछ बताने के लिए कुछ बचा है। देखा जाए तो हर मुल्क वाला हो वो उनका मजाक ही उड़ाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजाक बन चुके हैं। और जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी की, तो आपको मैं एक बात बताऊं, अगर ओवरसीज़ भी हम पाकिस्तानियों की बात करें, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ओवरसीज़ हैं। पाकिस्तानी को जहाँ पे भी लोग देखते हैं वहाँ पे उनको पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, चाहे फिर वो किसी भी मुल्क में हो। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस है या ये जो एक प्यार है या लोगों की नज़र में जो हम अचानक से आए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न से था, और वो है बुनियाने मरसूस। बिल्कुल दुरुशवार, इस जंग के बाद जो है ना पाकिस्तान ने सारे मुसलमान जो मुल्क है और जितने भी मुसलमान हैं जिधर जिधर भी है, उसने सबको यूनाइट कर दिया है। और इधर तक कि सऊदी अरेबिया हमें तक कहता है कि आप हमें प्रोटेक्ट करें क्योंकि आपको हिफाजत करनी आती है। और जहाँ तक बात रहती है अफ़गानिस्तान की, वो तो फ़िलहाल एक मुल्क है ही नहीं। जब तक वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होंगे, सही गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक वो तालिबान के कब्ज़े में रहते हैं, तब तक पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करेगा। जी, हम तो चाहते हैं यही कि अफ़गानिस्तान के लोगों पे रहम हो, वहाँ पे एक फ्री और फेयर इलेक्शन रखा जाए
और एक अच्छी सी गवर्नमेंट बने ताकि जो है ना उसको एक्सेप्ट किया जाए। कब तक आखिर ये लोग जो है ना इसी तरह तालिबान के कब्ज़े में रहेंगे? उससे ज़्यादा बदतर जो है ये लोग जाके इंडिया के साथ मिल चुके हैं, तो उन लोगों को ये पता होनी चाहिए कि इंडिया ऑलरेडी हमसे बेइज्जत हो चुका है, हमसे थप्पड़ खा के बैठ चुका है, वो बेइज्जत हो चुका है। उनके साथ हाथ मिलाने से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। इस टाइम इनकी सॉरी टू से मतलब जितनी औकात है ये लोग जो है ना उतना ही काम करें तो बेहतर है। अपने आप को इन्होंने इस टाइम पता नहीं क्या समझा हुआ है, ये खाली सोच के कि हम तो इंडिया के साथ मिल चुके हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इनको कोई जाके जो है ना इन ख्वाबों से जगाए, इनको कोई बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स बेटर कि वहाँ पे कोई अच्छी सी गवर्नमेंट आए ताकि जो है ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं उसको हर मुल्क जो है ना एक्सेप्ट कर सके। जी बिल्कुल दुरेशवार, और थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और थैंक यू सो मच व्यूवर्स का भी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।